कहानी की शुरुआत होती है और हम देखते हैं कुछ अमीर लोग अपने एंजॉयमेंट के लिए मॉन्स्टर्स की फाइट पर पैसा लगाते हैं जिन्हें प्लेयर्स कहा जाता है। लेकिन एक रात एक मॉन्स्टर दूसरे मॉन्स्टर को मारने की जगह वहां खड़े लोगों को मारने लगता है। उस दिन वहां कोई भी जिंदा नहीं बचता सिवाय दो लोगों के। हम एक डॉक्टर किजाकी को देखते हैं जिनके पास एक न्यू बॉर्न बेबी था। फिर हम प्रेजेंट का सीन देखते हैं जहाँ दो लोग एक सीरियल किलर की बातें करते हुए जा रहे थे जो टाउन में आजाद घूम रहा था। एक आदमी उसके पास से जाता है और जो उसके बारे में बात कर रहा था वो मर जाता है। कोई उसे मरता हुआ देख भी नहीं पाता। सीन शिफ्ट होता है और हम एक लड़के को देखते हैं जिसे उसके ग्रैंडफादर रोकते हैं और उसे उसका फोन देते हैं। वो लड़का हमारी कहानी का हीरो है जिसका नाम जिन है। जिन फोन लेने से मना करता है लेकिन उसके ग्रैंडफादर फिर भी उसे दे देते हैं। फिर हम देखते हैं कि कुछ लोग एक लेडी को परेशान कर रहे होते हैं, तभी जिन भी वहाँ पहुँच जाता है। वो लेडी जिन को उसकी मदद के बदले 1000 येन देने के लिए मान जाती है। ये सुनकर जिन उन गुंडों से फाइट करने लगता है और आसानी से एक को हरा देता है। ये देखकर बाकी गुंडे डर जाते हैं और जिन उन्हें भी बहुत आसानी से हरा देता है। तभी वहाँ जिन के दोस्त कुगा और कानो आ जाते हैं। कुगा जिन को डांटता है और अपने साथ ले जाता है। कुगा जिन को अपने इनाम के पैसे भी नहीं लेने देता। कुछ देर बाद हम देखते हैं जिन फिर उसी लेडी से टकरा जाता है और वो जिन को उसके पैसे दे देती है। जिन्हें पाकर जिन भी बहुत खुश होता है। वो लेडी साथ में अपना कार्ड देती है और जिन से कभी उसके घर आने की कहकर चली जाती है। फिर हम देखते हैं कि जिन बहुत ही खुशी के साथ घर भागता हुआ पहुंचता है, लेकिन वो वहां देखते हैं कि सभी मर चुके हैं और उसके ग्रैंडफादर भी मरने वाले हैं। जिन अभी बहुत छोटा था इसलिए उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करना चाहिए, तो वो अपने ग्रैंडफादर को डॉक्टर के पास लेकर जाता है। लेकिन वो जिन की कोई मदद नहीं करते क्योंकि उसके पास पूरे पैसे नहीं थे। फिर जिन कुगा के पास कॉल करता है, लेकिन हम देखते हैं कि कुगा के फादर उसे डांट रहे थे क्योंकि वो एक ऐसे लड़के के साथ घूम रहा है जिसके पास कोई घर तक नहीं है। तभी कुगा का फोन बजता है और जैसे ही कुगा के फादर जिनका नाम देखते हैं वो फोन तोड़ देते हैं। अब जिनको कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करना चाहिए, तो वो उसी लेडी के घर पहुंच जाता है जिसकी उसने मदद की थी। फिर वो लेडी जिन के साथ हॉस्पिटल जाती है, जिसके बाद हम देखते हैं कि जिन बात ले रहा था। तब वो बहुत रोता है क्योंकि अब वो अपने ग्रैंडफादर को फिर से कभी नहीं देख पाएगा। वो लेडी जिन को अपने घर ले जाने लगती है क्योंकि जिनके पास और कोई जगह नहीं थी जाने के लिए। घर जाते हुए हमें उस लेडी का नाम पता चलता है जो कि एक्मी है। तभी हम देखते हैं कि कोई एक्मी पर पीछे से अटैक कर देता है और साथ ही में पता चलता है कि वो वही है जिसने जिन के ग्रैंडफादर को भी मारा है। वो जिन को भी बुरी तरह से मारता है। एक्मी जिन की मदद करने की कोशिश करती है लेकिन वो एक्मी को फेस पर मारकर गिरा देता है। तभी वो किलर अपनी रियल मॉन्स्टर फॉर्म में आ जाता है और एक्मी पर अटैक करने ही जा रहा होता है, लेकिन इतने में जिन उस पर अटैक करता है जिससे वो बहुत तेजी से नीचे गिरता है। अब जिन भी मॉन्स्टर के फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होने लगता है जिसे वो किलर मॉन्स्टर करिश्मा कहता है और जिन एक ही अटैक में उस मॉन्स्टर को खत्म कर देता है। फिर वो वापस अपनी ह्यूमन फॉर्म में आ जाता है और बेहोश हो जाता है। तभी वहाँ दो लोग आते हैं जिनमें से एक का नाम हितानी था और एक बंदा व्हाइट कपड़ों में था। व्हाइट कपड़ों वाला बंदा किलर मॉन्स्टर के होने के सबूत मिटाने लगता है और वो जिन और एक्मी को पूरी तरह से इग्नोर कर देता है जिन्हें वो ह्यूमन समझता है। फिर हम कुछ साल बाद का सीन देखते हैं जहाँ कानो लोगों को फूड बांट रही थी, लेकिन तभी सामने दो लोग लड़ने लगते हैं क्योंकि उनमें से एक ने दूसरे का फूड गिरा दिया था। अब कानो से उन्हें लड़ते हुए देखा नहीं गया और फाइट रोकने चली जाती है, लेकिन कानो को एक धक्का लगता है जिससे वो जमीन पर गिर जाती है। तभी वहाँ जिन आ जाता है और उन दोनों की फाइट खत्म करा देता है। कानो जिन की हाथ वाली रिंग की वजह से उसे आसानी से पहचान जाती है, लेकिन तभी जिन को एक आदमी अपने साथ ले जाता है और हमें पता चलता है कि जिन अब एक आदमी के लिए बॉडीगार्ड का काम करता है। फिर हम देखते हैं कि जिन टाउन में एक्मी से मिलने जाता है जो बहुत गरीबी में जी रही थी फाइट में हुई इंजरी की वजह से। शाम के टाइम कानो कुगा का इवेंट देखने जाती है और इवेंट के बाद कुगा बताता है कि वो फिर से पेट्रोलिंग का काम शुरू करेंगे जैसे वो पहले किया करते थे। फिर कुगा और उसके दोस्त कार में पेट्रोलिंग के लिए निकल जाते हैं। फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है जिनको ओराकी फैमिली ने किडनैप कर लिया था और उसकी आंखों के सामने एक्मी को एक मॉन्स्टर से मरवाते हैं, जिसे देखकर जिन बहुत गुस्से में आ जाता है और अपनी मॉन्स्टर वाली फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। अब वो मॉन्स्टर जिन पर अटैक करता है लेकिन जिन को उससे कुछ नहीं होता, लेकिन वो मॉन्स्टर जिन का एक पंच भी नहीं झेल पाता और मर जाता है। फिर जिन ग्लास तोड़ता है जिसके पीछे कुछ लोग जिनको अब्सॉर्ब कर रहे थे। जिन कुछ करता उससे पहले उसे एक्मी की आवाज सुनाई देती। जिन एक्मी को देखता है और सोचने लगता है कि उसे सिर्फ पहले जैसी नॉर्मल लाइफ चाहिए। ऑब्जर्वर बताते हैं कि जिन तभी अपनी नॉर्मल ह्यूमन फॉर्म में जा सकता है जब मॉन्स्टर जिन्हें प्लेयर्स कहा जाता है वो खत्म हो जाए। जिन एक्मी को देखकर समझ जाता है कि उसे प्लेयर में बदल दिया गया है। तभी एक आदमी एक्मी को शूट कर देता है जिससे जिन दूसरी बार एक्मी को मरते हुए देखता है और तभी जिन ह्यूमन फॉर्म में आ जाता है क्योंकि वहाँ अब कोई मॉन्स्टर नहीं बचा था। फिर हम देखते हैं कि कानो के ग्रैंडफादर मित्सुगाई रागी को जो जेल में बंद जिन को अपने बारे में बताते हैं और जिन को सभी प्लेयर्स को मारने की कहते हैं।
फिर मित्सुगाई जिन को अपने साथ किसी अंडरग्राउंड जगह पर ले जाते हैं। हम वहाँ एक बड़ी रिंग देखते हैं जैसे जिन के हाथ पर थी, बिल्कुल वैसे ही। फिर मित्सुगाई बताते हैं कि इस रिंग की मदद से कुछ साल पहले लोग ह्यूमन को प्लेयर फॉर्म में बदल देते थे, लेकिन तभी जिन के सर में दर्द होने लगता है और वो गिर जाता है। मित्सुगाई बताते हैं कि जिन के साथ ये रिंग की वजह से हो रहा है। कुछ देर बाद मित्सुगाई बताते हैं कि उन्होंने और डॉक्टर किजाकी ने मिलकर जिन को दूसरे मॉन्स्टर्स को खत्म करने के लिए बनाया था। फिर मित्सुगाई जिन को एक्मी को दिखाते हैं जो जिंदा थी और बताते हैं कि जो उसने लैब में देखा वो सब आर्टिफिशियल बनाया गया था। जिन एक्मी के पास जाने को कहता है, लेकिन मित्सुगाई उसे रोक लेते हैं और बताते हैं कि वो दूसरे लोगों के लिए खतरा बन सकता है। अब हम देखते हैं जिंजी बनने के लिए मान जाता है और सभी मॉन्स्टर से फाइट करने के लिए भी, लेकिन एक शर्त पर, अगर वो लोग एक्मी का चेहरा पहले जैसा बना दे। अब मित्सुगाई भी इसके लिए मान जाता है। फिर हम देखते हैं कि कुछ लोग एक आदमी को रेत में बदल रहे थे। तभी ये सब एक लड़की देख लेती है, तो वो लोग उस लड़की को मारने का डिसाइड करते हैं, लेकिन वो लड़की उनसे बचकर भागने लगती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जिनकी पावर को बढ़ाया जा रहा था जिससे वो और ज्यादा स्ट्रांग हो जाए और आसानी से दूसरे प्लेयर्स को मार सके। फिर हम देखते हैं कि जिन अपने घर आ जाता है और उसी लड़की को अपने कपड़ों में छुपा हुआ देखता है। जो लड़की उन लोगों से बचकर भाग रही थी, वो जिन को बताती है कि उसने एक इंसान को रेत में बदलता हुआ देखा है और कुछ लोग उसे मारने के लिए ढूंढ रहे हैं। अब जिन उसे पीछा छुड़ाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो जिन को छोड़कर नहीं जा रही थी। जिन उस लड़की को खाना देता है, लेकिन तभी जिन अपने नजदीक कुछ प्लेयर्स को सेंस करता है और बाहर निकल जाता है उस लड़की को अंदर रहने की कहकर। कुछ ही देर में वो लड़की बाहर आ जाती है और देखती है कि उसका बैग जमीन पर पड़ा है। तभी वहाँ वही प्लेयर्स आ जाते हैं जो उस लड़की को पकड़ रहे थे। तभी वहाँ जिन भी आ जाता है और उस लड़की से कहता है कि अगर वो मदद चाहती है तो इसके बदले 10,000 येन लगेंगे। अब वो लड़की भी इसके लिए मान जाती है और जिन उनमें से एक प्लेयर को पंच मारकर नॉकआउट कर देता है। तभी एक दूसरा प्लेयर अपने मॉन्स्टर फॉर्म में आ जाता है और जिन से फाइट करने लगता है। तभी हम देखते हैं कि एक आदमी जिन को मॉनिटर भी कर रहा था, जिससे उन्हें जिन के बारे में और जानकारी मिले। वो मॉन्स्टर जिन को बहुत बुरी तरह से मार रहा था क्योंकि जिन अपनी ह्यूमन फॉर्म में था। तभी जिन भी जीईटी में बदल जाता है और उस मॉन्स्टर को मारकर हरा देता है, लेकिन मित्सुगाई देखते हैं जिन अपनी ह्यूमन फॉर्म में वापस नहीं आ रहा। ऐसा इस वजह से हो रहा था क्योंकि अभी वो मॉन्स्टर मरा नहीं था। तभी वहाँ वही व्हाइट कपड़े वाला बंदा आ जाता है जिसे स्वीपर के नाम से जानते हैं। स्वीपर उस मॉन्स्टर को खत्म कर देता है। फिर स्वीपर जिन पर अभी अटैक करता है, लेकिन वो रुक जाता है क्योंकि उसे जिन में से ना ही इंसान की फीलिंग महसूस हो रही थी और ना ही प्लेयर की। तभी वहाँ हितानी आ जाता है और स्वीपर को जाने का ऑर्डर देता है। नेक्स्ट डे हम उस लड़की को देखते हैं जिसका नाम हनोका है। वो जिन के साथ बहस करने लगती है क्योंकि जिन ने हनोका को घर से जाने को कहा था। फिर हम कुगा को देखते हैं जो किसी जगह पर था और वो वहाँ एक सुपर ह्यूमन सूट देखता है जिसे उसके फादर ने उसके लिए बनवाया है, जिसकी मदद से वो और अच्छे से पेट्रोलिंग कर सकता है। लेकिन वो सूट कुगा को अच्छा नहीं लगता क्योंकि वो उसके एनिमे के कैरेक्टर की तरह नहीं दिख रहा था और साथ ही कुगा को सूट का कलर भी पसंद नहीं आया था। घर जाते हुए कुगा को एक इंसान मिलता है जो अपने बारे में कुछ नहीं बताता और कुगा से कहता है कि वो उसको बहुत पसंद करता है और कुगा को अपने साथ काम करने का ऑफर देता है। तभी वो आदमी बताता है कि कुगा के पास 2 चॉइसेस हैं। वो अपनी सिस्टर कानो को बचा सकता है या किसी 3 अनजान इंसान को। फिर वो आदमी कानो की पानी में गिरती हुई एक वीडियो दिखाता है। कुगा तेजी से अपने सिस्टर के पास भागता है, लेकिन वो पहुंचकर देखता है कि उसकी सिस्टर पूरी तरह से ठीक है। लेकिन कुगा को तभी पता चलता है कि उसके स्कूल की 3 लड़की का किसी ने मर्डर कर दिया है। फिर हम जिन और हनोका को देखते हैं जो कहीं जा रहे थे। तभी उनके सामने कानो आ जाती है, लेकिन जिन उससे बिना ज्यादा बात किए वहां से चला जाता है और कुछ आगे जाने के बाद जिन एक प्लेयर्स को सेंस करता है। जिन वापस आकर देखता है कि कानो गायब हो चुकी है और उससे जिस प्लेयर ने गायब किया है वो जिन से फाइट करना चाहता है। सीन शिफ्ट होता है और हम कुगा को देखते हैं जिसका सूट पूरी तरह से तैयार हो चुका था और अब की बार कुगा को भी वो बहुत पसंद आ जाता है। अभी कुगा के पास कानो का मदद के लिए कॉल आता है। तभी कुगा के पास कानो की मदद के लिए कॉल आता है, लेकिन तभी वो प्लेयर कानो का फोन डिस्ट्रॉय कर देते हैं। कुगा तुरंत अपना सूट पहनकर कानो की मदद के लिए निकल जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जिन भी पूरी तरह से मॉन्स्टर से पिट रहा होता है क्योंकि वो जीटी में नहीं बदल पा रहा था, लेकिन जिन उस मॉन्स्टर को हराने में कामयाब हो जाता है और कानो और दूसरी लड़कियों को अपने साथ लेकर जाने लगता है। लेकिन तभी जिन को एक मॉन्स्टर पीछे से घायल कर देता है। जिन उनसे फाइट करने जाता है, लेकिन वो इतने सारे मॉन्स्टर्स के सामने अकेला नहीं टिक पाता और हार जाता है। मॉन्स्टर्स जिन को खत्म करते इससे पहले वहाँ कुगा आ जाता है और सभी मॉन्स्टर्स को एक एक करके खत्म कर देता है। फिर कुगा कानो और उसकी दोस्तों को किसी सेफ जगह पर भेज देता है, लेकिन कुगा और जिन उसके साथ नहीं जा पाए क्योंकि इतने वेट के साथ वो नहीं जा सकते थे। जिन देखता है कि उसकी मदद करने के लिए बहुत सारे लोग आ गए थे जिनकी जिन मदद किया करता था, लेकिन जिन उन्हें भागने को कहता है क्योंकि उनके दुश्मन इंसान नहीं है। वो लोग जिनकी नहीं सुनते और लड़ने निकल जाते हैं। मॉन्स्टर्स उन लोगों को कुछ करते इससे पहले वहाँ कुगा आ जाता है और सभी मॉन्स्टर्स को मारने लगता है।
अब हम देखते हैं कि जिन बहुत ज्यादा घायल पड़ा था, तभी वहाँ हितानी आ जाता है और जिन के अंदर रिंग के कुछ पार्ट्स डाल देता है, जिससे अब जिन को बदलने के लिए किसी मॉन्स्टर की जरूरत नहीं थी। हम देखते हैं कि जिन व्हाइट जीईटी में ट्रांसफॉर्म होता है, लेकिन वो वहाँ रुकता नहीं है और रेड जीईटी में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और बहुत पावरफुल हो गया था। अब जिन उन मॉन्स्टर्स के लीडर शू के पास पहुंच जाता है, शू भी अपनी सबसे पावरफुल फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। फिर वो दोनों फाइट करते हैं, लेकिन जिन शू को खत्म करता इससे पहले वहां हितानी आ जाता है और जिन को बताता है कि उसने शू का इस्तेमाल किया जिन को उसकी रेड फॉर्म में लाने के लिए। ये सुनकर शू बहुत गुस्से में आ जाता है, लेकिन जिन शू को खत्म कर देता है। अब जिन हितानी पर अटैक करने लगता है और उसे पूछता है कि वो क्या करना चाहता है। हितानी जिन के सभी अटैक से बच जाता है और बताता है कि जिन के हाथ वाली रिंग की वजह से वो बहुत ज्यादा पावरफुल है। तभी जिन कुगा को मॉन्स्टर से हारता हुआ देखता है तो जिन कुगा की मदद करने पहुंच जाता है। अब दो पुराने दोस्त साथ मिलकर सभी मॉन्स्टर से फाइट करते हैं और सभी को मार भी रहे होते हैं, लेकिन अचानक से जिन की बॉडी रुक जाती है और जिन अपनी व्हाइट फॉर्म में वापस आ जाता है। लेकिन फिर भी जिन रुकता नहीं और कुगा के साथ मिलकर लाल मॉन्स्टर को भी खत्म कर देता है। कुगा को जिन की पूरी स्टोरी बताई जाती है और ये सुनकर जिन से कहता है कि वो एक हीरो है। फिर हम लैब का सीन देखते हैं और जिन को बताया जाता है कि कज़ाकी यानी जिन के ग्रैंडफादर अभी भी जिंदा है। फिर जिन कज़ाकी से मिलने जाता है, लेकिन जिन देखता है कि कज़ाकी का सिर्फ ब्रेन रिवाइव किया है जिससे उन्हें इन्फॉर्मेशन मिल सके। जिन अपने ग्रैंडफादर की ऐसी हालत देखकर बहुत दुखी होता है और फिर उसके ग्रैंडफादर उसे बताते हैं कि उसकी रेड फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होने की वजह से रेड स्टोन है। इस इन्फॉर्मेशन के मिलने के बाद जिन अपने ग्रैंडफादर का एक प्लग निकाल देता है जिससे वो शांति से मर सके। लेकिन हम देखते हैं कि रेड स्टोन वाली बात हितानी को भी अपनी स्पाई की मदद से पता चल जाती है। तभी वो जिन के क्लोन को कानो के पास भेज देता है जिसके पास वो पेंडेंट था जिसमें रेड स्टोन लगा था। जिन का क्लोन कानो के पास रेड स्टोन ढूंढता है, लेकिन उसे नहीं मिलता। तभी कानो उसे वो पेंडेंट दिखाती है जिसमें वो रेड स्टोन था। तभी हम देखते हैं कि जिन और सभी वहाँ पहुँच जाते हैं, लेकिन वो वहाँ जिन के दो क्लोन को देखता है। कुगा कानो को देखने जाता है, लेकिन उसे एक क्लोन रोक लेता है। दूसरा क्लोन मित्सुगाई पर अटैक करने आगे बढ़ता है, लेकिन तभी एक प्रोफेसर सामने आ जाते हैं और मित्सुगाई को बचा लेते हैं। हम देखते हैं कि रेड स्टोन एनिमी तक पहुंच गया है और वो वहां से चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि एक आदमी जिनसे मिलता है और उसे बताता है कि हितानी इंसानों को मारना चाहता है और दुनिया के लिए खतरा भी है। फिर हम जियरू को देखते हैं जो कुगा के पास गया था और कुगा को अपने साथ चलने को कहता है, लेकिन जियरू कुगा को कार में ड्रग दे देता है जिससे वो बेहोश हो जाता है। कुगा होश में आता है और वो किसी अनजान जगह पर होता है। जियरू कुगा का मजाक बनाता है आसानी से किडनैप हो जाने की वजह से। फिर कुगा एक रूम का डोर खोल देता है और देखता है कि वहाँ उसके स्कूल के बहुत सारे स्टूडेंट थे जो कुगा के फैन भी थे। अब जियरू कुगा से कहता है कि उसे सभी लड़कियों को बचाते हुए यहाँ से जिंदा निकलना होगा। तभी एक लड़की बेड पर कूदती है, लेकिन तभी एक बहुत बड़ा पत्थर उस लड़की पर गिरता है जिससे वो मर जाती है। ये देखकर सभी बहुत डर जाते हैं और भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई बाहर नहीं निकल पाता। जियरू कुगा से कहता है कि यहाँ एक लिफ्ट है, अगर वो सभी स्टूडेंट्स को छोड़कर चला जाए तो वो जिंदा बच सकता है। तभी जियरू अपना एक रोबोट हैमर उन स्टूडेंट्स को मारने के लिए भेज देता है, लेकिन कुगा कहता है कि वो ऐसे सभी को मरने के लिए छोड़कर नहीं जा सकता और हैमर से फाइट करने लगता है। सीन शिफ्ट होता है और हम टाउन का सीन देखते हैं जहाँ हितानी सभी टीवी पर एक साथ आता है और इंसानों के साथ रह रहे मॉन्स्टर्स के बारे में बताता है। तभी हम देखते हैं कि सभी मॉन्स्टर्स इंसानों को मारने लगते हैं। जिन इंसानों को बचाने के लिए मॉन्स्टर से फाइट करने लगता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कुगा रोबोट से फाइट कर रहा होता है, लेकिन तभी उसे पता चलता है कि वो एक प्लेयर है। तो कुगा अपनी गन की मदद से उस प्लेयर को मार देता है, लेकिन ये देखकर सभी स्टूडेंट्स कुगा को कातिल कहने लगते हैं और लिफ्ट खुलती है और उसमें चले जाते हैं। लेकिन तभी वहाँ लेजर चलती है जिससे सभी मर जाते हैं। लेकिन तभी कुगा के पास एक लड़की आती है जो उस अटैक से बच गई थी। हमें पता चलता है कि वो लड़की जियरू की कंट्रोल में है। फिर वो लड़की कुगा को जियरू तक ले जाती है और फिर जियरू कुगा की बेइज्जती करने लगता है। फिर जियरू कुगा के फादर का लाइव इंटरव्यू दिखाता है जिसमें उसके फादर झूठ बोल रहे थे, उन्होंने उन मॉन्स्टर्स को नहीं बनाया। लेकिन तभी कुगा के फादर का एक पार्टनर वहाँ आ जाता है और प्रूफ के साथ बताता है कि उन्होंने ही मॉन्स्टर्स को बनाया है। फिर हम देखते हैं कि कुगा अपने वेपन उस लड़की से लेता है और सभी को मारकर वहाँ से निकल जाता है। कुगा के फादर के पास हितानी आ जाता है और उन पर अटैक कर देता है, लेकिन तभी वहाँ जिन उन्हें बचाने आ जाता है, लेकिन हितानी जिन की चेस्ट में अपना हाथ डाल देता है उसे मारने के लिए। तभी वहाँ कुगा अपना सूट पहनकर आ जाता है हितानी को मारने। तभी कुगा के फादर उस जिन को मारने को कहते हैं, लेकिन कुगा उनके ऊपर ही गन तान देता है।
कुगा शूट करता है, लेकिन उसके फादर उसकी मदर को आगे कर देते हैं, जिससे गोली कुगा की मदर को लगती है। तभी हितानी प्लेयर्स की फौज को बुला लेता है और सभी इंसानों को मारने का ऑर्डर देता है। कुगा सभी को बचाने आगे आ जाता है। तभी एक आदमी वहाँ हनोका को ले आता है और उसे मारने की धमकी देता है। ये देखकर जिन अपने आप को चाकू से मारता है और हम देखते हैं कि रेड फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। लेकिन तभी हनोका अपनी रियल मॉन्स्टर फॉर्म में बदल जाती है, जिसे देखकर सभी बहुत हैरान हो जाते हैं और हमें पता चलता है कि हनोका ही वो थी जो सभी इंसानों को रेत में बदल रही थी। अब ये देखकर जिन को हितानी पर बहुत गुस्सा आता है तो वो उस पर अटैक करने जाता है, लेकिन हनोका उसे रोक लेती है। जिन देखता है कि हनोका सभी इंसानों को रेत में बदल रही है, इसलिए जिन को हनोका को खत्म करना पड़ता है। कुगा हितानी से फाइट कर रहा होता है, लेकिन उसका सूट पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो रहा था, इसलिए उसे फाइट ना करने की सलाह दी जाती है, लेकिन वो नहीं रुकता। तभी जिन वहां आ जाता है और हितानी को खत्म कर देता है। अब कुगा जिन को मारने के लिए अपनी गन उस पर पॉइंट कर देता है और बताता है कि जब तक वो नहीं मरेगा कुछ सही नहीं हो सकता। लेकिन तभी जिन अपनी रेड फॉर्म की और भी पावरफुल वर्जन में चला जाता है और वहां से बचकर चला जाता है। अब हम कुछ साल बाद का सीन देखते हैं, जहां कुगा सभी लोगों को प्लेयर्स के अटैक से बचाता है और जिन भी दुनिया से छुपकर बिना किसी को दिखे यही काम करता है। यही एनिमे का एंड होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ तक देखने के लिए